कि मुस्तकबिल में इलेक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि इस हुकूमत का काउंटडाउन तो शुरू हो गया ना। इस हुकूमत ने 9 या 10 अगस्त को चले जाना है। अब जब नई हुकूमत आती है तो उसके लिए जो इंटरम सेटअप है, नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसका भी तो फैसला होना है। आप बाखबर आदमी हैं, आप हमें आज कोई नाम बताएं कि आपको नजम सेठी लग रहे हैं या जनाब कौन लग रहा है। और मेरी इतला के मुताबिक तो एक जराए ने यह भी कहा है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में आप भी शामिल हैं भट्टी साहब। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो कोई काउंसलर नहीं रखता और इत्तेफाक है इस वक्त जो सेटअप है मैं कहीं भी सेट नहीं हो पा रहा। गुजारिश है भट्ट साहब आपको ये बता दूं, अभी तक मीडिया और सोशल मीडिया पे वो नाम नहीं आया जो केयर टेकर के लिए 4-5 बड़े लोगों में डिस्कस हुआ है। अभी तक मीडिया पे वो नाम नहीं आया। बीइंग ए रिपोर्टर मैं इत्तला करता हूं, इसमें पीडीएम का कोई अमल नहीं है। डू यू थिंक राजा रियाज नामजद करेगा या शहबाज शरीफ जो खुद मरहूने मिन्नत है किसी और के, जिन्होंने आके 14-15 माह में सिर्फ अपने मुकदमात खत्म किए। राजा रियाज को तो आईएमएफ नहीं मिली भट्टी साहब। आईएमएफ गई है, जमान पाक गई, पीपल्स पार्टी के पास गई, नून लीग के पास गई। राजा रियाज को तो उसने मिलना पसंद नहीं किया। राजा नून लीग नहीं, पीटीआई के पास नुकसान इसमें आईएमएफ की होगा, मैं बता दूंगा आपको। साले निकल आते हैं। और राजा रियाज को मैं बताऊं, उनके मुलाजम ने उनके कहने पे चाय नहीं दी। खुदा का वास्ता जाने दो यार, हम आवाम को पूरा सच नहीं बता सकते। डू यू थिंक ये लोग करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान को किस बात का इनाम मिला है गवर्नर, किस बात के सीटें मिली हैं? जो बंदा अपने हलके का इलेक्शन हार जाए, जो आदमी जो खातून एक काउंसलर का इलेक्शन कभी ना लड़ाओ इन होल लाइफ, उसकी एक ही खूबी हो कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की भतीजी हमजा शहबाज जो मेरे और आपके दोनों के दोस्त है, उनकी कजन गिलगित बल्तिस्तानिया के इलेक्शन कैंपेन चलाई, हार गई। जिमनी इलेक्शन पंजाब की हरा गई और वो कह रही है प्राइम मिनिस्टर मुझे बनाओ, ख्वाहिश कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा बन रही है बार बार, तो लिहाजा ये मुल्क को खिलौना ना बनाओ। अच्छा नहीं भट्टी साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि 5 लोग जो नाम डिस्कस हुए अभी तक सामने नहीं आए। बाकी ये कि आज इलेक्शन नहीं लड़ा, कल लड़के वो शायद भाई एक लैंडस्लाइड में भी आ सकती हैं। हमने सोचा भी नहीं था। खान साहब जो है, मैं ये कह रहा हूँ खान साहब के बारे में सोचा भी नहीं था पंजाब में एक सीट भी लेके जाएंगे, मुंजा फेर गए। तो इसलिए कल माहौल और भी बदल सकता है। मगर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बात तो भट्ट साहब की, इनकी भट्टी साहब की ठीक है ना कि भाई जब तक आप आवाम को मोबिलाइज नहीं करते, आवाम की फिक्र नहीं कर रहे, अगर मैशियत है तो उसमें आवाम फिक्र नहीं कर रहे, मैशियत की हालत आपके सामने है, महंगाई की हालत आपके सामने है, इस पर हमने आखिरी सेगमेंट में आना है। तो इस पे अगर ज़्यादा डिस्कोर्स हो तो बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि भट्ट साहब को केक का कौन सा हिस्सा मिलेगा और मुझे कौन सा मिलेगा। आवाम की नज़र आ रहे हैं आपको इसमें? काजी साहब, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है, सहाफ़ियों की भी लॉटरियाँ निकल आई हैं। आप देखें ना, मेरी कितने जे हसन अस्करी, नजम सेठी, मोहसिन नकवी साहब और एक लंबी लाइन। बात यह है कि इस वक्त यही तो तनाज़ा चल रहा है कि पीपल्स पार्टी के आज फरहतुल्लाह बाबर साहब का बयान आ गया। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने कहा जी हम तो इलेक्शन में जा रहे हैं और जनाब फुल स्टैंड ले रहे हैं कि इलेक्शन इस मुल्क में अब होने हैं। अच्छा, फजलुर रहमान साहब देख रहे हैं, जब उनके पास गवर्नर ही है, तो इन हालात में मैं ये समझता हूं कि फजलुर रहमान अगर इलेक्शन में आते हैं तो उनको यही स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि अवाम में जिस तरह जोश और जज्बा जो है वो अभी तक मौजूद है। तो इस सीट पे दूसरी जगह ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने सीट एडजस्टमेंट के बगैर उतरना है, तो फिर ये बहुत बड़ा रिस्क लेंगी, मुस्लिम लीग नून रिस्क लेगी। अगर ये लहदा होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई तीसरी कुव्वत फिर आ जाएगी जो पहले आई थी। ये याद रखिएगा काजी साहब, ये सबसे बड़ा फैक्टर ही इस वक्त ये है, और इसलिए फैसला नहीं हो रहा। जो मैंने खबर दी है, बड़े दुख से एक बात कह दूं, पूरे स्पेक्ट्रम जितना भी है पॉलिटिकल, मैं एक इंतहाई तालिबाना बात कहता हूं और दुखे दिल से कह रहा हूं, ये सब बशमूल हर किस्म की अपोजिशन इस मुल्क को 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं ले जा पा रहे। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हमें जमहूरियत नहीं मिली, हमें 5-5 साल के दौर नहीं मिले, और तीसरा दौर तुम्हें मिला है और केकों पे लड़ रहे हो। और यहां पे मैं नहीं कह रहा
एक पॉलिटिकल लीडर जो है आजकल, उन पर भी सुना पर्चा हो गया लंदन में, वो कह रहे थे कि गोलियां लग रही हैं और यार 1 सेंटीमीटर आगे नहीं तारीख को ले जा सके, और हमें बताते हो ये साजिश तो अवाम के खिलाफ हो रही है, ये यानी जो 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 मिलजुल के हमसारी शराफिया कर रही है। क्यों भट्टी साहब? मुझे ये नहीं लगता कि ये बंद गली में खड़े हैं, इधर से धक्का लगाते हैं आगे दीवार, इधर जाते हैं दीवार, इधर जाते हैं दीवार। ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, मेरा दिमाग मऊफ हो गया है, ये सिचुएशन ऐसी है। मैं काजी सईद की बातों को जरा आसान लफ्जों में आसान करता हूँ आम शहरियों के लिए। ये मेरे भाई बंद इन्होंने अवाम को बंद गली में भेज दी है, जिसके लिए माशी तबाही, सियासी अदम इस्तेकाम, नाइंसाफी आम, जुल्म आम। खुद तो मुझे बताए, रोजाना आप पढ़ते हैं शहबाज शरीफ का केस खत्म, सलमान शहबाज का केस खत्म, आसिफ अली जरदारी का खिलाफ फलां का खत्म, और पीडीएम ने 14 जमातों ने अपने सारे मुकदमात खत्म कर लिए। मुल्क जब आए थे IMF से डील करते हुए 9 महीने इन्होंने लेट कर दिया। डॉलर की कीमत कहां चले गई, बिजली की कीमत कहां चले गई, एक सट्टा स्टॉक चेंज किया था, आज फिर डॉलर ऊपर जा रहा है। कादी साहब, अब मेरा ख्याल है जो मुल्क के करते धरते हैं उन्हें सियासी लड़ाइयों से, बंदर बांट से निकल के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मेरी इतलात के मुताबिक जितनी गुफ्तगू हो रही है सिलेक्शन की हो रही है, ये 2 सीटें इसको दे दो, 4 वज़ारत से इसको दे दो, फलां इसको दे दो। खुदा के लिए मुल्क मुस्तकमल नहीं हो सकता, इसे अवाम का मुंतखब नुमाइंदा लाओ। वो मोहतरम मरियम नवाज साहब आ जाए, आसिफ अली जरदारी साहब आ जाए, ABC तरीके साफ आ जाए, मौलाना साहब आ जाए। अगर आपने अब जबर से लोगों को सब्र को तोड़ा तो याद रख लो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अल्लाह करेगा हमारी दास्तान भी होगी भट्टी साहब दास्तानों में। साहब आप ईमानदारी से बताएं, और क्या आपको साफ शिफाफ इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? मैं इलेक्शन की बात भट्टी साहब, मुझे तो 70 के इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन साफ शिफाफ नजर ही नहीं आया। दुख ही ये हमारा कि जब इनके मफाद, किसी सब पार्टियां किसी एक के मफाद में धांधली होती है तो ये 3-3 फुट उछलते हैं झंडा लेके, इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। जब इनसे नजर करम हटती है तो फिर अब कहते हो हम तुम्हारे गए। एक जूतियां खा के फारग होता है, दूसरा हाजिर हो जाए। तो मैं ये कहता हूं कि कब अपने पांव पे खड़े होंगे? जब हम निजी गुफ्तगू करते हैं क्या बात होती है, मैं सियासतदानों का नाम नहीं लेता कि यार खड़े हो यार, स्पाइनलेस क्यों, उठो, और नहीं जी वो वक्त खत्म हो गया, या आपके मेरे सामने बातें होंगी ना, मैं नाम नहीं लेता। मैंने कहा वो वक्त खत्म नहीं हुआ, आप खत्म हो गए हैं। कि जब नजरियात खत्म हो जाते हैं तो फिर जो जगह खाली नहीं रहती। तो ये आज सियासत का क्राइसिस है कि इनके पास नजरियात कोई नहीं है। मुझे बताएं भट्टी साहब। देखिए काजी साहब, गुजारिश है, एक होता है सियासत है अवाम की, मजमूर अवाम के लिए, अवाम के जरिए। जब अवाम को माइनस कर दे, बंद कमरों में फैसले हों और इश्तिहारी और मफरूर दुबई, सऊदी अरब, लंदन, अमेरिका में फैसले हों, और वो 23 करोड़ अवाम जो अपने खून पसीने से पाकिस्तान की आबेयारी कर रही है, वो जो झंडे को बुलंद करना चाह रही है, वो जो हमारे जवान शहीद और गाजी हो रहे हैं, खुदा के लिए उनसे गद्दारी करनी छोड़ दे। अब अवाम के फैसले अवाम को करने दें। कादी साहब, मैं आपका फैसला नहीं कर सकता। अब ये सियासी जो उन्होंने नर्सरी लगाई है ना, अपने पौधे लगाना छोड़ दें, इनको जवान होने दें, इनको बड़ा होने दें, इनकी सियासत मिचोर होने दें। अवाम के सर पे 100 दफा है, लेकिन यार अवाम को कुचल के आप कह रहे हो कि जमहूरियत मजबूत होगी, आपको कह रहे हैं इकॉनमी मजबूत होगी, आपको कह रहे हैं कि सियासी। भट्टी साहब, मैं एक आपसे माफी चाहता हूं, थोड़ी सी बात जरूर करूंगा। बात यह है कि कोई भी था जब आया उसने अवाम को ही कुचला। मैं ज्यादा बात नहीं करता, आपको भी याद है और मुझे भी याद है, और इस पर मैंने और आपने शो किया था। कुछ अरसा गुजरा है, 2-3-2.5 साल, कुछ क्लर्क गए थे 2-2, 4-4 सौ रुपए बढ़वाने के लिए, मार मार के। और मेरे प्यारे दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं, शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे, फुरकस निकाल दिया था उनको। और जब हमें कुचलने की बारी आती है, सारे एक लाइन में होते हैं और सारी जाली लड़ाइयाँ लड़ते हैं। आप बताएं भट्ट साहब। देखें, आपकी बात दुरुस्त है काजी साहब, वाकई मार मार के बुरा हाल किया था। मैं इस बात को तो मुझे भी, और हमने प्रोग्राम किए थे, टीवियों पे, अखबारों पे चली हुई है बात, आपकी बात सच्ची है। और उसके बाद भी जो बुरकस निकाला, जो मई को हुआ अपोजिशन पार्टी के साथ, उसको भी हम इसी तरह प्रीपोस्टरस कहते हैं। लेकिन हम उसको सिलेक्टिव नहीं कहते। रुख भी देख लेना, जो IMF के मुआहदे के बाद जो अमरीकी कंपनी रेटिंग्स की है, फिच
फिच रेटिंग्स ने आपको उठाकर अब ऊपर लाना शुरू कर दिया है। आपकी जो मईशत है उसका सफर जो है मैं समझता हूं शुरू हो गया। आप डिफॉल्ट से मुझे आप बताएं, आप तो हमको श्रीलंका तक भी ले गए थे ना। आपने मूडी और फिच की रेटिंग, मैं आज इत्तेफाक से ये मैंने सारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी पढ़ी भट्ट साहब, पता नहीं शायद मैं किसी गलत फेक पे चला गया हूं, सब ने कहा है आपको लाइफ सेवर मिला है, इससे आपका मसला हल नहीं। ये इसी बात पे लाना चाहता हूं तमाम पॉलिटिकल एलीट को। उन्होंने कहा है कि तुम्हें एक ब्रीदर दिया है, ब्रीदर सांस का हल्का सा दिया है आपको, वरना आज अगर चले जाएं डेट डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, उसकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में वो जम्बिया तो हो गया ना, रोले लग गया, उसके बाद श्रीलंका रोले लग गया, हम खैर से उस लिस्ट में मौजूद हैं और मैं निकलना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास किसी मुल्क की शरीयत नहीं है। कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से अगर बच गया है यार, आप तो हम तो सब डिफॉल्ट पे ले गए थे ना। बात ये है अगर वेंटिलेटर लगा दिया गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ डॉक्टर फरूख सलीम आए हुए थे, क्या कहा था कि जी हम बच गए हैं, अगर खतरे में हैं, हम इस वक्त भी खतरे में हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ये वजीर आला कौन बनेगा, ये गवर्नर कौन बनेगा करोड़पति। कोई एक मीटिंग हुई है हमारी इस पॉलिटिकल एलीट की भट्टी साहब जिसमें मैशत डिस्कस हुई हो और ये हार्ड कोर आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने ढूंढा हो कि रास्ता, इसके सिवाय इसके के मुख्तदर इदारे सोचते रहते हैं, ये नहीं सोचते। बड़ी बदकिस्मती है कि एक तो हम डिफॉल्ट से निकले नहीं। ख्वाजा आसफ साहब का बयान है, आपको वेंटिलेटर दे के चंद सांस दिए गए हैं, अब बेहतर तो ये है उस वेंटिलेटर का फायदा उठा के आप मुल्क में सियासी माशी इस्तेकाम लाएं, इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय मुल्क को आगे की तरफ ले जाए, बजाय इसके कि फिर 9 माह बाद आप IMF के पांव में गिरे हो। आज फिर सोने की कीमत बढ़ गई है, डॉलर कल भी बढ़ गया। खुदा के वास्ते अगर ये थोड़े से सांस मिले हैं, इसे खुदकशी की कोशिश में ना डालें, इसे अवाम के लिए बेहतरी करें। काजी साहब, IMF के पास गया हुआ कोई मुल्क आज तक बचा है? मुझे बताएं ना, जब से IMF से डील की है सबके बेटे घर को हैं जो गया हुआ, अवाम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए हैं? क्या पाकिस्तान में तालीम सस्ती हुई, बिजली सस्ती हुई, क्या किराए कम हुए, क्या एक ब्रेक के भट्टी साहब इलाज होना फ्री हुआ?